लेकिन हमको समझ में नहीं आया। हमारे दिमाग में क्या घुसा हुआ था कि पढ़ लिख करके नौकरी करना है, रिएक्शन नहीं करना। यानी हमको दिमाग में क्या लगता था, ये फालतू काम है, ये उन लोगों का काम है जिसको कोई काम नहीं। लेकिन मैं बार बार मना करता था, मैं विरोध करता था, मैं बोलता था नहीं करना है, लेकिन फिर भी लोग करते गए, कंटिन्यू करते गए। एक दिन रहा नहीं गया मुझसे, मैं सोचा कि मैं जा रहा हूं, सर से मिलूंगा। आखिर क्या बताया जाता है कि इन लोग इतना बोलने के बाद भी ये लोग रास्ता से हट नहीं रहे हैं, आखिर वजह क्या है? मैं इस वजह को जानने के लिए अपने गुरुजी के पास, डेहरी ऑन सोन श्री के अग्रवाल सर के पास जाता हूं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनके पास जब हम जाते हैं, मीटिंग होता है वहां पे, और मैं मीटिंग को देखता हूं ध्यान से। और मीटिंग में बहुत सारी बात होती है। कई बार बोला जाता है हाथ उठाइए, किनको किनको पैसा कमाना है। कई लोग बोलते थे किनको किनको जिंदगी बदलना, हाथ उठाइए। मैं नहीं उठाता। क्यों? हमारे अंदर एक घमंड बैठा हुआ था, एक छोटा सा घमंड था, कोई बहुत बड़ा घमंड नहीं बोल सकते इसको, एक छोटा सा घमंड कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं और हमको ये सब काम नहीं करना है, ये सब काम जो है थर्ड क्लासी काम है, कोई अच्छा काम नहीं है। लेकिन जब 3 घंटा का मीटिंग मैंने सुना, तो 3 घंटा का मीटिंग सुनने के बाद एक चीज हमारे दिमाग में घुस गया। क्या? कि ये रास्ता है जहां से हमारी जिंदगी बदल सकती है, ये रास्ता है जहां से हम गरीब से अमीर की तरफ जा सकते हैं, और केवल जा नहीं सकते हैं बल्कि अमीर बन सकते हैं। ये वो रास्ता है। तो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट जग गया, और जब इंटरेस्ट जगा तो मैं सर के साथ बैठ के बात किया। और बातचीत क्या हुआ मैं आपको बता देता हूँ। मेरे से केवल एक ही सवाल पूछा गया कि आपको इंजीनियर बनने में कितना तनख्वाह मिलेगी, सो बता दीजिए, और आपको इंजीनियर बनने के लिए कितना पैसा लगेगा, सो बता दीजिए। मैंने बताया कि सर हमारा सपना ही है 25,000 रुपया महीना कमाने का, और 25,000 रुपया महीना कमाने के लिए हम पढ़ रहे हैं। इंजीनियर बनेंगे, 25,000 रुपया आ जाएगा, मेरा काम हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि इसको पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग करने के लिए पैसा कितना चाहिए। हम बोले इसका तो आइडिया नहीं है। बोले बेटा 10 लाख से 20 लाख रुपया खर्चा होगा। कितना पैसा है तुम्हारे पास, कितना रखे हो अकाउंट में, सो बताओ। हम सर अकाउंट क्या बात कर रहे हैं, यहाँ तो अकाउंटे नहीं है, अकाउंट में पैसा कहाँ से आएगा, अकाउंट ही नहीं है तो अकाउंट में पैसा कहाँ से आएगा। बोले ये व्यवस्था कैसे होगा, सो बताओ। हम बोले व्यवस्था हो जाएगा, कौन सा बड़ी बात है। बोले कोई बात नहीं है, तुम 10 लाख व्यवस्था मत करो, 100 रुपया व्यवस्था करके लाओ। मैं आपको सच बता दूं, 100 रुपया व्यवस्था करने के लिए बोले, मुझे तो मजाक लगा। लेकिन जब व्यवस्था करने के लिए गया तो लोगों ने इनकार कर दिया, 100 रुपया देने से इनकार कर दिया। आप सोचिए। और इसके कारण मुझे समझ में आ गया कि यहाँ कोई देने वाला नहीं है, जो करना है खुद करना है, नहीं करेंगे कोई देने वाला आपको नहीं है। उस दिन हमारे दिमाग में घुस गया एक बात कि आपको कुछ करना पड़ेगा। मैंने शुरू में ट्यूशन पढ़ाने का भी सहारा लिया, क्योंकि हम ट्यूशन पढ़ा करके हम अपना कुछ देर तक पढ़ाई को खींचे, कुछ दूर तक हम अपना पढ़ाई को खींचे। ट्यूशन 2 साल हमने ट्यूशन पढ़ाया घर घर जा करके। लेकिन इससे क्या हुआ, 4,000 रुपया मिलता था। इस 4,000 रुपया में क्या होने वाला है? आज तक अगर मैं पढ़ाते रह जाता तो मैं आज कहाँ होता। आज देखिए लॉकडाउन में क्या हुआ है, लोगों का हाल, कोई हाल मेरा हो जाता। लेकिन उस समय हम उनसे पूछे कि सर बताइए ना, करना क्या पड़ेगा। बोले कि 5 साल अगर तुमको लगता है इंजीनियरिंग पढ़ने में, और 5 साल में एक 25,000 रुपया महीना आएगा और 10 से 20 लाख रुपया खर्चा होगा। उन्होंने मुझे एक चीज बताया कि एक ऐसा रास्ता है जहां से तुम 5 साल में 1 लाख रुपया महीना कमा सकते हो। इतना बोले तो ये बात मेरे दिमाग में हजम नहीं हुआ, मेरे दिमाग के ऊपर पार हो गया। 5 साल में 1 लाख रुपया महीना मेरे जैसा आदमी को आएगा, सवाल नहीं उठता है। और क्या बताया गया, कार आएगा, विदेश यात्रा करोगे, नाम पहचान मिलेगा। शुरू में कैसा लगता है जब कोई बताता है इसके बारे में, तो शुरू में बड़ा अजीब लगता है। जब आपका अपलाइन इसके बारे में अगर आपको कुछ बताता है कि आपको 1 लाख रुपया महीना आएगा, आपको विश्वास होता है का? हमको खुदे नहीं हो रहा था। हमको बोले आएगा, हम बोले देखिए, लगे फेंकने, अभी सपना दिखाने लगे हमको। अब सपना दिखाने लगे, एक तो इसी फील्ड में बोलता है सब कि सपना दिखाता है सब, और आप आओ सपना हमको दिखाने लगे। हमको समझ में आ गया कि हम फंस गए फेरा में। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि 5 साल लगातार जैसे बता रहा हूं उस तरीके से करोगे तो 5 साल में 1 लाख रुपया महीना आएगा।
और मैं आपको सही बता दूं कि जैसे जैसे बताया वैसे वैसे हम नहीं किए, कहीं कहीं गड़बड़ों किए हैं। 100% फॉलो नहीं किए, 100% फॉलो करते तो आज कहीं और होते। 100% फॉलो नहीं किए हैं, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूं कि जो तरीका है बताया जाएगा, अगर उस तरीके से आप करिएगा, आप 100% कम समय में बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि हम लोग दिमाग लगा के देख चुके। दिमाग लगाने से कोई फायदा नहीं है, ये दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है, ये अकल का बिजनेस नहीं है, ये तो नकल का बिजनेस था। हम समझ गए ये अकल का बिजनेस है, जबकि ये नकल करने का बिजनेस है। बस जैसे बताया जा रहा है वैसे करते जाइए और वही कराते जाइए, ये तो काम था। हम लोग अकल लगाते गए, लेकिन विश्वास हुआ। उसके बाद वहां से निकलते हैं, निकलने के बाद लोगों से मिलना शुरू करते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं इसके बारे में। इस अवसर को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है लोगों को बता रहे हैं। जिसको जिसको बताए, शुरू में सब ने अच्छा बोला होगा, वो तो आपको भी अनुभव हो रहा होगा। अभी जो नए लोग हैं, कभी गए होंगे फील्ड में, आपको पता लगता होगा कोई अच्छा नहीं बोला। उस समय तो दिखाने के लिए मोबाइलों नहीं था। आज यूट्यूब है, आरबीसी चैनल है, व्हाट्सएप है, आप दिखा सकते हैं, फोटो दिखा सकते हैं। उस समय फोटो था। आज के 10 साल पहले एक मोबाइल फोन में, छोटा सा मोबाइल फोन में क्या दिखा सकते हैं आप? 8 साल 9 साल 10 साल पहले क्या दिखा सकते हैं? कुछ भी नहीं दिखा सकते। तो क्या हुआ कि चलता रहा किसी तरह से। लोगों ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन उस मजाक नजरअंदाज कर दिया, हम उतना दिमाग में नहीं लिए। क्यों? समझे हम हैं, ये आदमी हमको ना बोल रहा है, इसको पता ही नहीं है इसके बारे में। तो जिसको इसके बारे में पता ही नहीं है वो ना बोलता है, और जिसको इसके बारे में पता है वो तो लगा हुआ है। मैंने लगना शुरू किया, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ। 2012 में सबसे पहले एक छोटा घर से पहले एक बड़ा फ्लैट में आया। फिर सपना बनाया कि मुझे बाइक से चलना है। साइकिल था मेरे पास, फिर मैंने बाइक खरीदा, फिर चेंज किया, पुराना से नया बाइक खरीदा, फिर नया से फिर एक नया स्कूटी लिया, फिर नया स्कूटी के बाद फिर एक नया बाइक लिया, फिर उसके बाद एक नया स्कूटी लिया। कई गाड़ी हमने चेंज किया इस सफर के दौरान अब तक में। साथ ही साथ अगर कार की बात करें तो 2013 में पहली कार लिया था टाटा की नैनो, 2017 में मैं दूसरी कार खरीदा था टाटा की टियागो, और 2020 में मैंने तीसरी कार खरीदा है टाटा अल्ट्रोज कार। कम से कम 3 बार मेरा कार बदल चुका है इस डीएक्सी से। सोचिए दोस्त, जहाँ एक साइकिल बदलने का पावर नहीं, आज वहां कार बदल रहे हैं। कैसे? ये डीएक्शन का पावर है, ये आरबीसी का सिस्टम का पावर है। जो इस सिस्टम को पहचान गया, जो इसकी पावर को समझ गया, वो आज कहां से कहां पहुंच गया है। साथ ही साथ अगर घूमने की बात करें तो आज हर साल विदेश यात्रा मिलता है। मैंने 2016 में मॉरिशस गया था, 17 में दुबई गया, 18 में मलेशिया गया, सिंगापुर गया, थाईलैंड गया, और 2019 में इंडोनेशिया यानी बाली हम घूम करके आ चुके हैं। कम से कम 6 बार विदेश यात्रा करने को मिला है, और अभी तक मेरा जो सफर रहा है वो यहाँ तक का सफर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि डी एक्शन से आज पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो बदल गई। कल कहाँ थे, आज कहाँ है। अब क्या है, अब सिंपल सा इस अपॉर्चुनिटी को, जिस रास्ते से चल करके एक साधारण आदमी, कपड़ा बेचने वाले का पुत्र हूं मैं, और उतना साधारण यहाँ तक तो आप समझ लीजिए कि कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। और मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैट्रिक पास, बस इंटर का एग्जाम नहीं दिया इसलिए इंटर फेल हो गया। इसलिए बताता हूँ, मैट्रिक पास इंटर फेल। जब मैट्रिक पास इंटर फेल कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? हर आदमी कर सकता है। क्यों? ये दिमाग का बिजनेस नहीं है, ये दिल का बिजनेस है। ये दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है, ये दिल लगाने का बिजनेस है। ये अकल का बिजनेस नहीं है, ये नकल का बिजनेस है। जो नकल करेगा वो इस बिजनेस में राज करने वाला है। तो आज मैं आपसे बताने जा रहा हूं कि जो अपॉर्चुनिटी मेरे जीवन में आकर के मेरी जिंदगी को बदल दिया, वही अपॉर्चुनिटी आज आप सभी लोग जो देख रहे हैं आज का प्रोग्राम, ये अपॉर्चुनिटी आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकता है, आज पूरा का पूरा डिस्कस उसके ऊपर होने वाला है। लेकिन सबसे पहले हम प्रणाम करना चाहेंगे हमारे विश्व गुरु प्रोफेसर साहब, रत्ना मैडम, रंजन सर, और कंपनी के फाउंडर, सीईओ, साइंटिस्ट डॉक्टर लिम सियोजिन सर को, सबको प्रणाम करते हैं और इसी के साथ अपने बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्त, सबसे पहला एक बात समझना होगा, आज जो काम लोगों को करने में 10 साल लगा, 15 साल लगा, किसी को 5-5 साल लगा है, अब वही काम आप 6 महीना में, 1 साल में कर सकते हैं। कैसे? ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? जो 10 साल में लोगों ने किया वो 5 साल में, 6 महीना में कैसे, 1 साल में कैसे होता है? बिल्कुल संभव है। एक ऐसी क्रांति जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दी, लेकिन ये क्रांति उन्हीं के ऊपर काम करेगा जो इस क्रांति में हिस्सा लेंगे। इस क्रांति से जो भागेंगे वो बच नहीं सकते, वो आगे नहीं बढ़ सकते। और कोई ऐसा बता दीजिए क्रांति का मतलब होता है कि घर घर पहुंच जाएगा, एक आदमी नहीं बचेगा। जैसे मोबाइल का क्रांति आया,
कोई नहीं बचा ना, घर घर में मोबाइल चला गया ना। ठीक उसी तरह से जो इस क्रांति में हिस्सा लेगा वो आदमी 6 महीना से साल भर में अपनी जिंदगी बदल सकता है, बशर्ते इस क्रांति को समझ ले तो। उस क्रांति का नाम है डिजिटल क्रांति, एक बदलाव। और इस क्रांति का हिस्सा बनिए दोस्त, और ये क्रांति आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। लेकिन इस क्रांति में राज करेगा वही जिसके पास एंड्रॉइड फोन होगा, जिसके पास बड़ा वाला मोबाइल फोन होगा। ये मोबाइल फोन का जरूरत बहुत ज्यादा है, लेकिन अब सवाल ये है कि आप इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। आपके घर में चाकू होगा, चाकू का इस्तेमाल आप सब्जी काटने में भी कर सकते हैं, किसी का गला काटने में भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है इस्तेमाल करने वाला के ऊपर। आप इस मोबाइल का इस्तेमाल, आप इस मोबाइल से जिंदगी बदलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या आप इसमें गेम डाउनलोड करके गेम खेल रहे हैं बैठ के, या टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप इसको। ये दोनों में आता है काम। ये आपको बना भी सकता है या आपको बिगाड़ भी सकता है। इस दोनों जगह इसका यूज है। इसीलिए अगर आपके पास ये मोबाइल फोन नहीं है तो अपने हाथ में जल्द से जल्द ये मोबाइल फोन को खरीदिए, क्योंकि ये मोबाइल फोन अगर आ जाए आपके हाथ में तो आप 10 साल का काम 6 महीना साल भर में कर सकते हैं। तो कैसे हो सकता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज जो हम लोग बैठे हुए हैं, आज जिसके पास मोबाइल नहीं होगा क्या देखेगा वो, कैसे देखेगा वो? आज अगर उसके पास मोबाइल होता घर बैठ के देखता, घर से बैठ कर देखता, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप समझिए इसी चीज से कि हम लोगों को क्या करना है। प्रिय दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। आज हम सभी लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए? तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए हर इंसान को, और वो एक चीज क्या है? वो है खुशियां। केवल उसको एक चीज चाहिए, खुशियां। खुश रहना चाहता है हर आदमी। इस दुनिया में जो आया है वो अपनी जिंदगी को खुशियों के साथ बिताना चाहता है। हर आदमी खुश रहना चाहता है, लेकिन खुश कैसे रहेगा? चाहता सब कुछ है, लेकिन क्या आप खुश हैं? अब जरा आप खुद सोचिए, क्या आप खुश हैं? क्यों? क्या है खुशियां? खुशियां किसको बोलते हैं? खुशियां का परिभाषा क्या है? बड़ा सिंपल परिभाषा है। खुशियां यानी अपने सभी सपनों को पूरा करना, यही खुशी है। अगर आपके सभी सपने सच हो रहे हैं, आप खुश हैं। खुशी कैसे आएगा? खुशी का पहला आधार है, सबसे पहले आपके पास अस्थायी एवं विश्वसनीय स्वास्थ्य होना चाहिए। यानी आप गर्व से बोल सके कि हम बीमार नहीं हैं, हम स्वस्थ हैं, हमको कोई बड़ा बड़ा बीमारी नहीं है, हम परमानेंट स्वस्थ हैं, हमारा परिवार परमानेंट स्वस्थ है, हम लोग डॉक्टर के यहाँ ज्यादा नहीं जाते हैं या डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते हैं, हम लोग स्वस्थ हैं। ये खुश रहने का पहला मंत्र है। एक बीमार आदमी कभी खुशी नहीं महसूस कर सकता है, वो बेचारा केवल एक ही प्रार्थना करता है, हम कैसे ठीक है। तो स्वस्थ रहे, परमानेंट स्वस्थ रहे, ये खुशी का पहला आधार है। दूसरा चीज क्या चाहिए? आपके पास नैतिक एवं भरपूर धन होना, ताकि आप अपने सारे सपनों को पूरा कर सके। आपका जो भी सपना है, कार लेना है, घर लेना है, आपको अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छा अच्छा गहना ज्वेलर्स पहनना है, ये सारा सपना आपका पूरा हो सके, इतना धन आपके पास हो। अब आप सोच के देखिए, ये सारा चीज अगर आपके पास बढ़िया स्वास्थ्य हो, बढ़िया धन हो, आपके जीवन कैसा होगा? खुशी में बीतेगा कि नहीं बीतेगा? बिल्कुल बीतेगा। तीसरा चीज, पर्याप्त समय हो अपने परिवार एवं अपने बच्चों के लिए। आप अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ बैठ सके, बतिया सके, घूमने जा सके, छुट्टियां मना सके, इतना समय की आजादी हो, तब आपके जीवन खुशियों से भरा हुआ है। साथ ही साथ आपके दरवाजा पर आपके सपनों की गाड़ी हो, आप जिस घर में रह रहे हो वो आपके सपनों का घर हो, ये खुशी मिलेगा, यहां खुशी है। साथ ही साथ आपका बच्चा को उच्च श्रेणी की शिक्षा, ये बहुत जरूरी है आज के डेट में। और ये उच्च श्रेणी की शिक्षा कहाँ मिलती है? ये लोकल स्कूल में नहीं मिलता है, ये मिलता है देहरादून में, दून स्कूल में मिलता है। इस तरह के स्कूल में जाने के बाद आपको अच्छी शिक्षा मिलेगी, जहां की फीस लगभग 9 लाख रुपया है साल का। सिंधिया स्कूल ग्वालियर 7,70,000 फीस है। वुडस्टॉक स्कूल मंसूरी 9 लाख फीस है। इस तरह के स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएं। साथ ही साथ आपका हर साल जब चाहे, जब मन करे, विदेश यात्रा अपने परिवार के साथ,
और इसके साथ साथ आपके जीवन में एक और चीज शामिल हो जाए, नाम, प्रतिष्ठा और समाज में एक बढ़िया पहचान। अब आप जरा सोच के देखिए कि अगर ये सारी चीज आपकी जिंदगी में शामिल हो जाए तो आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए कि नहीं भर जाए। और ऐसे भी कहा गया है दोस्त, हैप्पीनेस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ सक्सेस। ये आखिरी गोल होना चाहिए, आखिरी गोल है सक्सेस का, हैप्पीनेस। यानी आखिरी में आपको क्या चाहिए? आखिरी में आपको खुशी चाहिए। खुशी आपको कब मिलेगी? आज पूरी दुनिया खुशी के लिए दौड़ रही है, लेकिन मिल रही किसको? किसी को नहीं। कैसे मिलेगी? खुशी तो तब मिलेगी ना जब आपके पास स्वास्थ्य होगा, धन होगा, समय होगा, बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, आप विदेश यात्रा जाएंगे, आपकी नाम प्रतिष्ठा होगी। जब ये सारा चीज आपके जीवन में आएगा तब आपके जीवन में खुशी आएगी। लेकिन जिंदगी की वास्तविक सच्चाई कुछ और है। जिंदगी की वास्तविक सच्चाई क्या है कि हम लोग डेली जो मेहनत करते हैं, डेली जो आप भाग रहे हैं फील्ड में या आप कर रहे हैं, उससे आपको एक भी चीज मिल पाई है क्या? मैंने जितनी भी चीज आपको दिखाई उसमें से एक भी चीज आपको मिल पा रही है? तो जवाब क्या आता है? जी नहीं, एक भी चीज नहीं मिल पा रही। न पैसा है, न स्वास्थ्य है, न धन है, न समय है, कुछ भी नहीं है। बस खाली दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। बुढ़ा हो जाएंगे, कहां पहुंचेंगे? कहीं नहीं पहुंचेंगे लास्ट में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि शुरुआत में सपना बड़ा बड़ा बनाते हैं लोग। सपने क्या है? अच्छा घर में रहना, कर्जा से मुक्त होना, अच्छा गाड़ी रहना, अच्छा बैंक बैलेंस होना। ये सारे सपने हम लोग बचपन में देखते हैं। लेकिन जब हम लोग कमाना शुरू करते हैं और कमाने के बाद अपनी इनकम को देखते हैं कि मेरा इनकम का जो साइज है वो बहुत छोटा है। कितना है? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, बस इतना ही मेरा इनकम का साइज है। अब इस 50,000 के इनकम से या 10,000 रुपए की इनकम से अब कार मेंटेन कैसे करेगा? तो लोग क्या करने लगते हैं? यहाँ पर सलाह लेते हैं जाके किससे? 1947 वाले सोच के आदमी से। ये 1947 वाले सोच के आदमी आपको क्या समझाते हैं? आप प्यार से समझाते हैं, खुद तो जीवन में कुछ कर नहीं पाए, अब उसी से जाके आप सलाह लेते हैं। सीधा एक लाइन में समझाते हैं, बेटा उतना ही पैर पसारियो जितना बड़ा चद्दर है, उससे ज्यादा मत पसारियो। अब आप क्या करते हैं? उन्हीं की बातों में आकर के आप भी उतना ही पैर पसारते हैं जितना बड़ा आपका चद्दर है। नतीजा क्या होता है कि पूरी जिंदगी उसी एक चद्दर में सड़ के खत्म हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, अगर इस तरह से आप अपने सपनों के साथ समझौता करेंगे आपके जीवन में कभी खुशी आएगी क्या? कभी नहीं आएगी। तो जीवन का जो मेन लक्ष्य है खुश रहना, तो आपका पूरा ही नहीं होगा। तो क्या करें? एक ही आशा है कि आपको आज के नए सोच के साथ बढ़ना होगा। क्या है नए सोच? पैर जितना मन करे उतना पसारिए, चद्दर छोटा पड़ जाए तो नया लेके आइए। सीधा आज का कॉन्सेप्ट सिंपल है ये। यानी आपका जो भी सपना है, आप जो सपना देखना चाहते हैं खुल के देखिए, पूरा देखिए, जितना बड़ा देख सकते हैं देखिए। आपका इनकम का टेंशन आप मत लीजिए, आप खाली सपना देखने का टेंशन लीजिए कि आप कितना बड़ा सोच सकते हैं। आप जितना सोच सकते हैं आप सब पूरा कर सकते हैं। आपका हर सपना सच हो सकता है। कैसे? आपका इनकम बढ़ेगा। और आपका इनकम कैसे बढ़ेगा? आज पूरा का पूरा जो 1 घंटा मीटिंग चलेगा उसमें पूरा बताया जाएगा आपका इनकम कैसे बढ़ेगा। तो आज का जो प्रोग्राम है, समझौता मत कीजिए जिंदगी सपनों के साथ, उस सपनों के साथ लड़िए, लड़के उसको अचीव करना है। आज का मीटिंग केवल उनके लिए है। आज का रियलिटी क्या है? आज आदमी अपनी जिंदगी को खींच रहा है कि ढो रहा है? दोनों तरह है, खींच भी रहा है, ढो भी रहा है। इस तरह की जिंदगी चाहिए? आर यू हैप्पी? अगर आपको लगता है कि आप खुश हैं, आपका जवाब आता है यस हम खुश हैं, कीप गोइंग, जो कर रहे हैं करते रहिए। अगर आपको लगता है कि आप खुश नहीं हैं तो आपको कुछ बदलना पड़ेगा। आप बदलाव के लिए तैयार हैं? तो जो बदलाव के लिए तैयार हैं आप लोग लिखिए यस हम चेंज करने के लिए तैयार हैं। आप लोग कितना लोग बदलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब तक बदलाव नहीं होगा तब कुछ नहीं होगा। कैसे आएगा आपकी जिंदगी में खुशियां? इसका समाधान है। अगर आप बदलने के लिए तैयार हैं दोस्त तो रास्ता है। क्या है रास्ता? रास्ता बड़ा सिंपल है, बस केवल समझ का फेर है। अगर आप समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो पहले जैसा जैसे है उसी जिंदगी चलता रहेगा। सिंपल सा बात है। क्या है रास्ता? 4 रास्ता है जिंदगी जीने का। एक रास्ता है मजदूरी करना, दूसरा रास्ता है नौकरी करना, तीसरा रास्ता है रोजगार करना,
एक रास्ता है बिजनेस करना, बस पूरा दुनिया इसी 4 रास्ता में घुसा हुआ। मजदूरी में क्या होता है, आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा, जिंदगी भर भट्टी कोड़ना है, रिक्शा चलाना है, जिंदगी भर करना पड़ेगा। इसमें पूंजी नहीं लगता है, सीखना नहीं पड़ता है, 9,000 रुपया महीना आ जाता है, 100% गारंटी है। करना चाहेंगे, लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, धन नहीं मिलेगा, खुशी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। करना चाहेंगे, जीवन का यही उद्देश्य बनाएंगे कि हमें मजदूरी करना है बड़ा होके? कोई नहीं चाहता है मजदूरी करना। ऐसी कहा गया है कि मजबूरी में लोग मजदूरी करते हैं, जानबूझ के कोई नहीं करना चाहेगा। जानबूझ के क्या करना चाहेगा? नौकरी, जो कि राम भरोसे है। आज के डेट में राम भरोसे चलता है। इसमें भी आपको क्या करना है? 10 घंटा रोज जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। 2 लाख रुपया कम से कम पूंजी लगेगा पढ़ने में, और 10 साल आपको समय देना पड़ेगा सीखने के लिए, तब जाके आप बनिएगा 25,000 के आदमी। वो भी गारंटी नहीं है, एक पैसा गारंटी नहीं है। देखिए गारंटी, ये है आज का हाल नौकरी का। ये 25 जुलाई 2021 का खबर है। बेरोजगारी का दंश, मुर्दा घर में डोम के पद के लिए इंजीनियर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं अप्लाई। 6 सीट के लिए 8,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। सोचिए, ये हाल है। मतलब इंजीनियर बनने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद लोगों को मुर्दा घर में नौकरी नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को जिंदा घर में नौकरी मिलेगा? ये स्थिति है। फिर भी नौकरियां करेंगे। सोच बदलिए, सोच बदलने का सख्त जरूरत है। ये नौकरी जो है ये राम भरोसे है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। और यहाँ न स्वास्थ्य मिलना है, न धन मिलना है, न खुशी मिलना है। कई लोगों का तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है, उम्र खत्म हो जाता है बेचारा पढ़ते पढ़ते। तो करे क्या सर? एक रास्ता और है आपके पास अभी, रोजगार। नौकरी नहीं हुआ तो आपके पास रोजगार करने का ऑप्शन है। इसमें 12 घंटा रोज काम करना पड़ा है जीवन भर। करने वाला को आप देख लीजिए, रोजगार करने वाला सवेरे 6 बजे जाता है, रात के 9 बजे आता है। 12 घंटा नहीं, 15-15 घंटा खटता है लोग। पूंजी लगाता है, खाली खटता नहीं है, 10 लाख रुपया भी लगाता है। 1 साल वो भी समय देता है सीखने के लिए, तब जाके 50,000 रुपया महीना का आदमी बनता है। वो भी गारंटी नहीं 50,000 रुपया महीना आ जाएगा उसको, एक पैसा गारंटी उसको नहीं है। स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, धन मिल भी सकता है, जा भी सकता है, खुशी नहीं मिलेगा। अब आप समझिए, 10 लाख रुपया आपके जेब में है, 10 लाख रुपया लगा के बिजनेस कर सकते, रोजगार कर सकते हैं। अगर है तो सोच सकते हैं, नहीं है तो सोच भी नहीं सकते आप। तो करे क्या? मजदूरी करना नहीं है, नौकरी राम भरोसे है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई अता पता नहीं है। रोजगार चलेगा कि नहीं चलेगा, रिस्क बहुत ज्यादा है, यहाँ पर पूंजी नुकसान होगा। तो क्या करें? बिजनेस। लेकिन बिजनेस करने के लिए एक चीज समझिए, बिजनेस करने के लिए आपको 2 चीज चाहिए। बहुत बड़ा पूंजी, छोटा मोटा पूंजी से बिजनेस नहीं होता है, ह्यूज अमाउंट। अब जियो का टावर लगाना है, एयरटेल का टावर लगाना है, ह्यूज अमाउंट चाहिए। और आपके पास नॉलेज होना चाहिए सिस्टम का, आपके पास अनुभव तगड़ा होना चाहिए। क्या आपके पास है ये 2 चीज? ये दोनों चीज गायब है, ना पूंजी है ना अनुभव है। तो क्या करिएगा ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में आपके सामने केवल एक मात्र विकल्प बचता है, और वो विकल्प है दोस्त, बी एक्शन बिजनेस। दुनिया का सबसे पावरफुल, शानदार, जबरदस्त बिजनेस, जो कि मात्र कम समय में आप बड़ा ग्रोथ कर सकते हैं, कम पूंजी में बहुत बड़ा आप ग्रोथ कर सकते हैं। कैसे? यहाँ केवल 5 साल, जिंदगी का 5 साल निकाल के रख दीजिए। 5 साल में आपकी जिंदगी का नक्शा ना बदल दे तो कहिएगा। पूंजी 10,000, कितना कम पूंजी हो रहा है। मतलब 10,000, कोई 5,000, कोई 3,000, इस तरह से पूंजी, मतलब पूंजी ना के बराबर है, पूंजी है ही नहीं। 3,000 रुपया में, 5,000 रुपया में, 10,000 रुपया में बिजनेस कर सकते हैं। 5 साल लगातार सीखिए। और आजकल सीखने के लिए तो आपको इतना बढ़िया रास्ता मिल गया है कि आप घर बैठ के सीख सकते हैं। डेली आरबीसी चैनल पर प्रोग्राम देखिए और आप घर बैठ के नॉलेज लेते रहिए। 5 साल में 5 लाख रुपया महीना आएगा, गारंटी है 100%। और आपको स्वास्थ्य भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगा, सब कुछ एक साथ मिलेगा। तो आप डिसाइड कीजिए आपको क्या करना है। जिंदगी बदलना है तो क्या करना है। मजदूरी से तो जिंदगी बदलेगा नहीं, नौकरी राम भरोसे है। कितना लोगों को नौकरी से जिंदगी बदलता है, जरा सोच के देखिए, उनकी स्थिति देख लीजिए आप जाके। कोरोना में सबसे ज्यादा अगर फेंकाए हैं बाहर तो यही लोग फेंकाए हैं, नौकरी करने वाले और रोजगार करने वाले का हालत बहुत खराब हुआ है। बिजनेस में क्या है, सिस्टम बनाना पड़ेगा। एक बार सिस्टम बन गया, लाइफ टाइम पैसा आएगा।
जिंदगी भर पैसा आएगा, मरने के बाद भी आएगा। आप अपने बच्चे के लिए क्या छोड़ के जाइएगा? 10 बीघा जमीन क्या छोड़ के जाइएगा? सब बेच के खा जाएगा आपका बेटा। लेकिन अगर आपने डी एक्शन में क्राउन एम्बेसडर का पोस्ट बन ले लिए, आप डी एक्शन में अच्छा इनकम ले रहे हैं और आप चले गए इस दुनिया से, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर महीना के 10 तारीख को आपके घर में पैसा आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। अच्छा सिस्टम बनाइए। एक नौकरी वालों की कहानी सुनिए, ये बेचारे क्या बता रहे हैं, क्या बताएं, लौट कर नौकरी से क्या लाए हैं। घर से जवानी ले गए थे, लौट कर बुढ़ापा लाए हैं। ये स्थिति हो गया इनकी। दोस्त, डी एक्शन 100% बिजनेस है और इसको बिजनेस की तरह कीजिएगा तो आप इसमें सफल हो जाइएगा। इस बिजनेस की शुरुआत 11 दिसंबर 1993 को किया गया एक साइंटिस्ट द्वारा जो आईआईटी खड़गपुर से पढ़े हुए हैं, जिनका नाम है दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन। ये हमारे कंपनी के सीईओ हैं, फाउंडर हैं। ये कोई साधारण आदमी नहीं, एक साइंटिस्ट है, एक वैज्ञानिक है। ये हमारा मलेशिया का हेडक्वार्टर है। देखिए कितना बड़ा हेडक्वार्टर है। ये पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है ना, ये डी एक्शन का है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा गैनोडर्मा कंपनी है। पूरा दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं। आज 200 प्लस कंट्री में हमारा प्रोडक्ट जा चुका है, हमारा बिजनेस जा चुका है। आप 200 प्लस देशों में जाकर बिजनेस कर सकते हैं। 1 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर है पूरे वर्ल्ड में। क्या है डी एक्शन के पास? डी एक्शन के पास है जड़ी बूटियों का राजा, किंग है। सब कोई केवल प्रजा लेके घूम रहा है, यहाँ राजा डी एक्शन लेके घूम रहा है। राजा है डी एक्शन के पास। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। आज तमिल हीरोइन अरजे सर्राज डी एक्शन की कॉपी की गई है। सोचिए जरा सा, इतनी बड़ी बड़ी हस्ती। बहुत सारे लोगों से देखा हूं, क्या बोलते हैं, मेरे कंपनी में फलाना हीरो है, फलाना हीरोइन है। माय डियर फ्रेंड, वो बात समझ लीजिए खूब बढ़िया से। हीरो हीरोइन को खरीदा जा सकता है पैसा दे। कोई भी हीरो हीरोइन को खरीदा जा सकता है। उसको अपना प्रमोशन कराने के लिए, जब अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का प्रचार कर सकता है, ऐश्वर्या राय लक्स साबुन की प्रचार कर सकती है, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ किया जा सकता है। लेकिन डी एक्शन के प्रोडक्ट में आप सोच रहे होंगे तमिल हीरोइन पी रहे हैं तो डी एक्शन वाले भी खरीद के दिखा रहे होंगे। आगे पढ़िए। सऊदी अरब और अबू धाबी के राजकुमार, इनको पैसा की कमी है, खरीदे, इनको खरीद के देखे, समझ में आ जाएगा कितना पावरफुल आदमी है ये लोग। राजा है, वहां का किंग है। किंग को खरीद सकते हैं आप? कोई खरीद सकता है? वो लोग डी एक्शन के प्रोडक्ट यूज करते हैं। दुबई का राजकुमार शेख हमदान हमारे डी एक्शन प्रोडक्ट को यूज करते हैं। कभी नहीं खरीद पाइएगा दोस्त। इन लोग को इतना पैसा कि इन लोग के पास सोना के घर, सोना के कार, सोना के लैट्रिन, सोना के बाथरूम, सब तो सोने के है। क्या करेगा इन लोग पैसा? इन लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है इन लोग के लिए। इतना बड़ा बड़ा राजा लोग किसका प्रोडक्ट यूज करता है? डी एक्शन का। आप समझ सकते हैं क्वालिटी डी एक्शन का। डॉक्टर ईपन कोशी FRCS लंदन से पढ़े हैं। कितने लोग हैं इंडिया में जो FRCS किए होंगे? पूरा इंडिया की बात कर रहा हूँ, बहुत गिने चुने लोग होंगे। लेकिन गिने चुने लोग में FRCS करने वाले डॉक्टर सी पनकोशी, ये डी एक्शन में क्राउन डायमंड है। इनको कैसे पावर समझ में आ गया? आप समझ सकते हैं। इनको कोई खरीद सकता है? कभी नहीं। ये बिकाऊ लोग नहीं होते हैं। ये हमारा पांडिचेरी का फैक्ट्री है। बाहर से जैसे तैसे प्रोडक्ट खरीद नहीं बेचते हैं। ये पांडिचेरी का हमारा फैक्ट्री है। देखिए फैक्ट्री कैसा है। ये हमारे गुरुजी प्रोफेसर साहब पांडिचेरी की फैक्ट्री विजिट करने गए थे। पूरा भारत में 6 फैक्ट्री इंडिया में लगा हुआ है। पूरे वर्ल्ड में 26 फैक्ट्री में 6 फैक्ट्री इंडिया में। आप समझ सकते हैं कितनी ऐसी कंपनी होगी जिसका अपना फैक्ट्री, अपना मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में लगा हुआ है। तेलंगाना सरकार 100 एकड़ जमीन दिया है डी एक्शन को, कायला फैक्ट्री लगाने के लिए। डॉक्टर लिम 250 करोड़ रुपया लगा करके फैक्ट्री चालू हो गया। यानी सिद्दीपेट तेलंगाना में 100 एकड़ में फैक्ट्री लग चुकी है। फैक्ट्री रेडी है। आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल बैकग्राउंड है। कंपनी तगड़ा है, प्रोडक्ट तगड़ा है, लोग तगड़े हैं, सब कुछ पावरफुल है। अब क्या करना है दोस्त? इस इतना सुंदर प्लेटफॉर्म, पहले प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आदमी गड़बड़ा जा रहा है। कभी कभी पैसा कमाने के होश हवस में गलत प्लेटफॉर्म में चला जाता है। क्या होता है ना, कभी कभी खीर को रायता को खीर समझ लेता है। रायता खाया ना, रायता को खीर समझ लेता है, खा लेता है, उसको खट्टा लगता है। बोला अरे क्यों, मीठा लगना चाहिए था, खट्टा क्या लग रहा है। माय डियर फ्रेंड, ये कहावत जो सुना है ना, दूध का जल्ला मट्ठा को फूक के पीता है, वो कहानी हो जाएगी। इसलिए कभी भी अगर आपको सफल होना है तो पहले आपका प्लेटफॉर्म मजबूत होना चाहिए। और डी एक्शन का प्लेटफॉर्म कितना मजबूत है ये तो आपने थोड़ा सा, मैंने आपको झलक दिखाया है, बहुत है। लेकिन 1 घंटा में आपको उतना दिखाऊंगा, दिखाते रहूं, दिन भर दिखाने पर रह जाऊंगा।
तो ये थोड़ा झलक दिखाया हूं, आप बी एक्शन का पावर यहां समझ सकते हैं।